यस, वी आर लाइव हियर। और आज हमारा सेशन थोड़ा लेट है। थोड़ा क्या मतलब पूरे एक्सटेंड कर दिया मैंने एक्स्ट्रा में, तो एक्चुअली मैं थोड़ा काम करने लगा था, इसलिए मैंने सोचा फिर लास्ट में लूँगा। एक्चुअली आज मेरी लास्ट वाली क्लास है नहीं इसके बाद वाली, तो फिर मैं इसी क्लास को उस क्लास में मैंने कंपाइल कर दिया। ओके, तो वेलकम बैक अवर चैनल प्रांजल सेंगर, और मैं हूँ आपके साथ ऑब्वियसली प्रांजल सेंगर। सो नाउ वी मैं आज केमिस्ट्री का नया चैप्टर शुरू करूँगा, पीरियोडिक टेबल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। पहला चैप्टर है पीरियोडिक टेबल, राइट। तो अभी तक कल जैसे लास्ट क्लास में हमने फिजिक्स का लेक्चर दिया था, वर्क एनर्जी एंड पावर का, है ना। तो वो हमने वन शॉट रिवीजन था, तो मतलब ऑलमोस्ट पूरा ही कवर कर दिया था मैंने उसको, है ना। कुछ जैसे डीपली मैंने नहीं पढ़ा था उसमें, जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम वगैरह थी तो वो आपको खुद ही करनी पड़ी थी। मैंने बताया था आपको कि एनसीईआरटी वगैरह से पढ़ लो आप, तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने डायरेक्ट डायरेक्ट मतलब जो ओवरव्यू था उसका वो सारा आपको बता दिया था। तो आज का हमारा यस सेशन है पीरियोडिक टेबल। ये भी हम इसमें जैसे लास्ट में जो होगा, जैसे पहले इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता, इलेक्ट्रॉन गैन इंथैल्पी, है ना, आयनाइजेशन एनर्जी, ये सब बताऊंगा। लेकिन जैसे अब एस ब्लॉक के अंदर मैं केवल ग्रुप्स ऑफ पीरियड के बारे में बताऊंगा इसमें आपको, लेकिन उन उसके इन डिटेल जाने के लिए मैं अलग से लेक्चर लूंगा, वो आपका 12th में मिलेगा। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक जो भी है ना। यस, पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल क्या है? पीरियोडिक टेबल क्या होता है? कुछ नहीं होता। पीरियोडिक टेबल तो एक टेबल है जिसमें 7 ग्रुप है, आई मीन 7 पीरियड है, 18 ग्रुप है ना। ये दो तरीके से होती है। पीरियोडिक टेबल दो प्रकार की होती है ना। इसमें एक में ग्रुप ऑफ पीरियड, मतलब दो प्रकार का ऐसे डिवाइड करते हैं, जनरली होती नहीं है दो प्रकार की, है ना। और एक तरफ होते हैं जैसे आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, रेडी, लेंथनर्ड और मेटेलिक करेक्टर, ठीक है। चलिए वो लिखता नहीं हूँ, वो डायरेक्ट कराऊंगा सीधा, है ना। अच्छा, मैं एक जनरली क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। हीलियम, जो हीलियम होता है वो किस ग्रुप में आता है, मतलब किस ब्लॉक में आता है? एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, या डी ब्लॉक में, या एफ ब्लॉक में? कमेंट करके आप इसका आंसर दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब जनरली किसी ने शायद गौर ही किया होगा कि हीलियम, क्योंकि इधर होता है हीलियम, ये हाइड्रोजन, और ये होता है हीलियम, है ना। ये एस होता है और ये पी होता है। तो सब कहेंगे भैया पी में आता है, भैया पी ब्लॉक की कैटेगरी में है, नियोन ग्रुप में आता है ना। हीना, नीना और करीना, आई मीन हीलियम, नियोन, आर्गन, जेनॉन, कैप्टन, रेडॉन, है ना। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइए, है ना। कमेंट सेक्शन में चेक करूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे भैया। भैया चैनल को एक्सप्लोर करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल सब्सक्राइब करोगे तो इससे मुझे मोटिवेशन फील होगा और मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट तैयार कर पाऊंगा। ऐसे तो कोई भी, अगर आप कोई आंसर सुनाओ और टीचर ये कहते हैं हाँ चलो ठीक है, तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। फिर अगला आंसर अगर उसने पूछ दिया तो आप नहीं बता पाओगे, जेन्युइनली आप नहीं बता सकते। मान ली दूसरा भी बता दिया, तीसरा नहीं बताओ, ऐसे मतलब एक टाइम ऐसा आएगा अगर वो ऐसे ही कहता है चलो हाँ ठीक है बताओ बताओ बताओ, यस। तो आप एक ना एक टाइम पे ऐसा कर, जब मेरा कोई मतलब ही नहीं निकले तो आप बताने की फिर ये करोगे छे छोड़ो क्या बताओ। लेकिन भाई अगर आपने आंसर दिया और टीचर एकदम कहते गुड, वेरी गुड, दैट्स करेक्ट आंसर, मतलब आपकी तारीफ करे, तो आपको मोटिवेट फील होगा, तो आप गलत का भी सही आंसर देने में सक्षम होंगे। एम आई राइट? तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ, मतलब वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इससे क्या है, जो कंटेंट बनाता है बंदा वो थोड़ा मोटिवेट फील होगा, अच्छा से अच्छा कंटेंट तैयार कर पाएगा इससे वो। तो ये इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, और वीडियो को सब्सक्राइब मतलब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि अभी रैंडमली जो कुछ भी होगा उसके ऊपर अपडेट आपको तुरंत के तुरंत मिलेगी। अभी रिजल्ट आने वाला वो सीबीएसई का भी, है ना।
आगे बढ़ते। प्रॉपर्टी क्या होती है प्रोडक्ट टेबल की, ये है, इसमें बहुत मेन चीज है ये। प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल, है ना। अब ये क्या क्या होती है देख लीजिए। एक तो भाई कि देखो कितने मेटल होते हैं, कितने नॉन मेटल होते हैं, है ना। कितने मेटल जो होते हैं मतलब वो लिक्विड में होते हैं, कितने नॉन मेटल जो होते हैं वो लिक्विड में होते हैं, कितने गैस के फॉर्म में होते हैं, मतलब इस तरह हिसाब से, मतलब जो भी इनका डायोड में कितने होते हैं ये सब आपको अभी बताता हूँ मैं, है ना। रेडियो एक्टिव कितने होते हैं, तो पहले देखते हैं कि टोटल 17 नॉन मेटल होते हैं, हाइड्रोजन को भी मिला के। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है आप जानते हैं, तो हाइड्रोजन को मिला के टोटल नॉन मेटल 17, है ना। हाइड्रोजन, यस, ये पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी 5 नॉन मेटल होते हैं, हाँ 5 नॉन मेटल होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं देखिए, एक तो आपका कार्बन ही हो गया, फास्फोरस हो गया, है, और सल्फर हो गया, सेलेनियम होगा, आयोडीन हो गया, सल्फर, सिलेनियम, आयोडीन, ये आपके नॉन मेटल होते हैं, मतलब इनमें कोई ये प्योर प्योर नॉन मेटल है। अब एक ऐसा होता है जो लिक्विड फॉर्म होता है, वन नॉन मेटल इन लिक्विड, आपको पता होगा, सुना होगा, ब्रोमीन होता है वो। चौथी प्रॉपर्टी देख लीजिए, 11 नॉन मेटल होते हैं वो गैसियस होते हैं, हम नाम ऐसे तो नहीं ढूंढेंगे। ग्यारह जो होते हैं वो गैसेस होते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी, 5 गैसेस जो 6 गैसेस जो होती है वो मोनो एटॉमिक होती हैं, है ना। 6 गैसेस आर मोनो एटॉमिक। छठवा, 5 गैसेस जो होती हैं आर डाई एटॉमिक, है ना। ये 6 प्रॉपर्टी होगी इसकी। सातवीं होती है 8 मेटलॉइड होते हैं, तो यही लिखते रहे, है ना। आठवां, आठवां यहाँ लिखूंगा। आठवां कौन सा होता है, 5 एलिमेंट ऐसे होते हैं जो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, आपको ये भी पता होगा। अभी तक केवल मरकरी का सुना था, है ना। 5 एलिमेंट लिक्विड होते हैं। एस ब्लॉक पी ब्लॉक को रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, ये भी आपको पता है, ये सब 9th में पढ़ चुके। दसवां क्या होता है, 5 एलिमेंट रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है ना। है ना। और लास्ट है 7 पीरियड होते हैं ग्रुप में, ये तो आपको पता ही है सर।
ये पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टी होगी। आप एक बार इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में लिख पाएं अच्छे से, या फिर फटाफट नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ। थोड़ा सा पानी पी लो भैया। कैमरे पे भी नजर मार देता हूँ एक बार। यस नाउ ओके। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होगी। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए कॉपी में, या फिर पॉज कर दीजिए वीडियो को। मैं आगे बढ़ता हूँ। ये नंबर या तो मैं इसके 2 लेक्चर देखूंगा, अगर टाइमली हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर एक ही लेक्चर में थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे इसको। ठीक है, आज भी अगली क्लास है नहीं। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो होती है वो उसका डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ है ना। तो आपने पढ़ा वो पहला तो था, मतलब पहले लिख देता हूँ मैं इसको, आई एम सॉरी। तो थोड़ा इंक, यस ओके। डेवलपमेंट पहला आया था डॉबी रेडिया ट्राइडा। थोड़ा स्पीड में चलेंगे है ना। इन्होंने दिए थे लीना की, है ना, यानी लिथियम। ठीक है, लिथियम सोडियम पोटेशियम। और इनने, इनका कहना मतलब ये था ट्राइड्स, यानी कि ऐसे इनने कई ट्राइड्स दिए थे, 2-4 और दिए थे कि इसका और इसका मास जोड़ने पर एवरेज इसके को लाएगा मास के। इसका लिथियम का कितना होता है 7, और इसका 39 होता है पोटेशियम का। ऐड करके देख लीजिए 7 + 39/2 एवरेज जोड़ना था तो 23 आ जाएगा। ये सोडियम का होता है, हिसाब से इनका ठीक था, लेकिन बाद में इनके कुछ एलिमेंट पे इनका फेल हो गया ये मेथड। भाई अभी मैं क्लोरीन रख दूं तो ये तो स्वाहा हो जाएगा, इनका सारा मेथड स्वाहा। यस, तो ये खत्म। यहाँ पे कुछ तक इनका चला, फिर फेल हो गया। आगे आए फिर न्यूलॉन, मतलब न्यूलैंड, लॉ ऑफ ऑक्टेव। इनने भी भैया दे दिए, है ना, इनने लिख दिए। इनका कहना ये था कि जो 7, 8 मतलब पहला और 8वीं प्रॉपर्टी सेम होगी। इनने इस तरह से बनाई थी, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, 3, 4, 7। यस, फ्लोरीन तक ना यहाँ पे आ गए थे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। इस तरह से ये बनाते चले गए थे, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, यानी कि। लेकिन आगे चल के फिर इनका जो हल्के हल्के एलिमेंट है केवल उसके लिए था इनका एक्सपेरिमेंट ये वाला। फिर यहाँ तक इनका भी थोड़े आगे चल के फेल हो गया। फिर उसके बाद मेंडली बाय, है ना, लोथरमेयर ने भी दिया था। लोथरमेयर ने, देखो लोथरमेयर का मैं आपको बता देता हूँ। लोथरमेयर जो साइंटिस्ट थे उनने, इनका भी फेल हो गया था, ठीक है ना। इनने ऐसे ही 8 बार इन्होंने ये कहा था, मतलब जो ये कौन थे, न्यूलैंड। न्यूलैंड ने कहा था कि पहले और 8वें की प्रॉपर्टी सेम होगी, यानी कि यहाँ पे लिथियम और सोडियम की, है ना, फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद सोडियम, लिथियम और सोडियम की सेम होगी। सोडियम के बाद क्या आता है, पोटेशियम, पोटेशियम की भी सेम होगी उसके, लेकिन ये लाइटर एलिमेंट के लिए वैल्यूएबल था केवल, है ना। तो अगला फिर इन आए थे लोथरमेयर। लोथरमेयर ने अपना एक एनर्जी डायग्राम दिया था, है ना। लोथरमेयर ने एनर्जी डायग्राम दिया था। एनर्जी डायग्राम मतलब, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है, मतलब इनका कहना था, इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम के बेस पे उसको डिवाइड किया था कि इन्होंने कहा था जैसे जो एस ब्लॉक एलिमेंट होंगे, यानी कि अल्कली मेटल होंगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल और ट्रांजिशन मेटल, है ना, इसी, और हेलोजेंस, इस तरह से इन्होंने दिया था। मतलब इनका कुल मिला के ऐसे था
ये थे लोथर मेयर, लोथर मेयर्स ग्राफ, ग्राफ टर्म का था इनका इस तरह से। इस टाइप का था। इनका कहना था कि अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होते हैं यानी कि जो एस ब्लॉक के हैं तुम्हारे, वो सबसे टॉप पे आएंगे, है ना, यहाँ पे एम एम, बीच में आएंगे तुम्हारे शायद ट्रांजिशन, यानी कि इसका वॉल्यूम सबसे कम होगा, इसका बीच में ये ट्रांजिशन आता है यहाँ पे, और सबसे नीचे वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा तो नीचे आएंगे तुम्हारे अल्कली। बस इतनी सी बात कही थी इनने, लेकिन ये इतने सारे एनर्जी गैप के बीच में मतलब इतने सारे जब वो आ गए, क्या नाम, मतलब इतने 118 एलिमेंट जब खोज लिए गए तो इनका तो यहाँ पे पहले ही इनका बाजा बज गया है। बोले इतने तो मैं मतलब फील ही नहीं कर पाऊंगा ग्राफ में यार। और कई सारे ऐसे हैं जो एक दूसरे की प्रॉपर्टी शो करते, कहीं आइसोटोप आ गया तो ये कहाँ रखेंगे उसका, भाई हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूटेरियम ट्रिटियम वो कहाँ रखेंगे। तो हिसाब से इसका इनका मेथड भी थोड़े से समय के लिए चला। फिर आगे भैया हमारे होशियार वैज्ञानिक मेंडलीव, मेंडलीव का तो चला थोड़ा सा, मेंडलीव मेंडलीव ने जो पीटी कराई, मतलब पीटी दी पेरियोडिक टेबल, है ना। इनका जो मतलब रिसर्च था, इनके रिसर्च के हिसाब से हमको नए एलिमेंट खोजने में हेल्प हुई, ये तो इनका मेरिट्स था। यानी कि जो इनकी मेरिट्स थी वो थी यही। और मेंडलीव का कहना था कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी एलिमेंट की, एटॉमिक मासेस डिफरेंट होंगे, है ना, क्योंकि इनकी एटॉमिक मास पे डिपेंड थी शायद, है ना। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। मतलब इन्होंने ये कहा था फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं दिया था, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, यानी कि एटॉमिक मासेस पे इनका डिपेंड था, डिपेंड ऑन एटॉमिक मासेस। इनका मानना यही था, मोजले का भी यही मानना था, जो अगले साइंटिस्ट होंगे उनकी अच्छी निकली थी टेबल, उन्होंने मतलब काफी था सेटिस्फेक्शन दे दिया था। तो इनकी मेरिट्स थी जो एक एल्यूमिनियम वगैरह नहीं दिए थे, मतलब जो ब्लैंक स्पेस रह गए थे, गैलियम जब आया था भाई, गैलियम का इनने फिट नहीं कर पाया तो इनने गैप छोड़ दिया था, तो उसको नाम दे दिया। तो वैसे एल्यूमिनियम के पहले आता गैलियम, तो इन्होंने गैलियम तो इनको पता ही नहीं था कि है ना, कुछ ऐसे थे जैसे कोई बाद में डिस्कवर हो, तो इन्होंने उसको नाम दे दिया एका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से पहले आया तो एका एल्यूमिनियम है, और एका सिलिकॉन, सिलिकॉन से पहले जो आया वो एका सिलिकॉन जैसे जर्मेनियम था। तो हिसाब से इनका बेंडलीव का चलता रहा, लेकिन इनकी डिमेरिट्स भी थी, हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं कर पा रहे थे भैया जी। अरे वो एक एटम वाला सिंगल एटमिक है ना, तो उसको तो फिक्स नहीं है, तो उसको इन्होंने टॉप पे रख दिया। फिर अभी तक पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन डिफाइन नहीं है, और कुछ भी उसके बारे में क्लू मिल ही नहीं रहा। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन तो डिफाइन इनने भी नहीं कर पाई, मोजले ने भी नहीं कर पाई, है ना। 1 सेकेंड, मोजले भी फेल हो गए, तो उसमें मतलब फेल गया, उसके ऊपर रिसर्च आज भी चली। तो हाइड्रोजन की पोजीशन किसी ने भी अभी तक फिक्स नहीं कर पाई, तो वो सब पे टॉप पे रखा जाता, ना वो एस ब्लॉक है या पी ब्लॉक है, समझे, है ना। इनका भी वही रोना था भैया, जो आइसोटोप्स आ जाएंगे तो उनको मैं क्या कहाँ रखूंगा, क्या करूंगा उनका भैया, अगर मेरे पास 3 खटिया है तो मैं 3 पे लेटा पाऊंगा, चौथा कोई आ जाएगा तो बस धरती में लेटो, घूमते रहो इधर उधर, राइट। एटॉमिक वेट इन्होंने स्ट्रिक्टली से फॉलो नहीं किया था, मतलब एटॉमिक नंबर से अगर करें जैसे सीरियल नंबर से तो अच्छा भी रहता, इन्होंने एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग किया था, ये भी इनकी डिमेरिट्स थी। अरे भैया किसी का ज्यादा होता है, जैसे किसी किसी का तो सेम ही होता है ना, पोटेशियम और कैल्शियम का तो सेम होता है 40-40, तो ये यहाँ तक इनकी डिमेरिट्स और मेरिट्स थी, है ना। मैं ज्यादा दिखाऊंगा नहीं, वन शॉट चल रहा है यहाँ पे भैया, आप समझ सकते हो। तो अगला मैं देखता हूँ ये कौन था, लॉन्ग मोजली का आ गया, है ना, मोजले, यस, मोजले की स्पेलिंग देख लो एक बार, यस मोजले, मोजले
यस, मोजले ने पीटी कराई भैया बच्चों को। तो मोजले ने पीटी किस तरफ सिखाई, किस तरह से कराई? इनने तो बहुत कुछ कर दिया था इसमें। इनने सीधा बता दिया था कि इस जो फ्रिक्वेंसी होगी बढ़ने की, उसका रूट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ए ऑफ जेड माइनस बी। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये एटॉमिक नंबर होता है जेड, है ना। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और एक्सरे में जितनी, मतलब इनका कुल मिला के एक्सपेरिमेंट था जो, इनने भी वही कहा था, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ their atomic masses। यस, ये भी नहीं कहा था। और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, पीटी पीसी, है ना। ये एक्सरे लाइन के लिए होता कांस्टेंट। तो बस यहाँ तक इनका वैल्यूबल था, है ना। फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आ गई। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिफाइन करना था। इसमें ऑलमोस्ट सभी को सब कुछ हो ही गया था, है ना। ज़्यादा कुछ करने नहीं था क्योंकि बहुत सारी एक्सटेंड कर दी थी टेबल। है ना। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो थी उसने इसकी बात मान ली थी। यस, यू आर राइट बेबी। इसने कहा कि बच्चे तुम बिल्कुल सही हो, तुम्हारा मानना बिल्कुल ठीक है। इस हिसाब से मोजले का तो परफेक्ट बन गया था वहां पर भैया, उनका जुगाड़ बन गया था, राइट। तो आगे पढ़ते पीरियोडिसिटी। लेट मी चेक द कैमरा वंस। या गुड। यस, तो मोजले हो गया हमारा। अब हम शुरू करते हैं पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिसिटी क्या होती है आपको पता होगा, मैं वैसे ही बता देता हूँ। जनरली क्या होता है, रिपीटेशन होता है ये ऑफ प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक masses। yes, this is periodicity। नोट कर लीजिए आप फटाफट। जब एटॉमिक मासेस इंक्रीज होता है तो उसके हिसाब से जो प्रॉपर्टी मैच होती चली जाती हैं, वो आपकी periodicity में आ जाता है ना। क्लासिफिकेशन कैसे होता है, तो ये चार होते हैं। पहला, दूसरा, एस ब्लॉक, पी डी एफ। अब इनको मैं इन डिटेल तो यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। इसके मैं अलग से 3 या 4 लेक्चर लूंगा, ठीक है। दो, एक एस का, एक पी का और डीएफ का देखेंगे। मतलब जैसा वेटेज होगा उस हिसाब से लेक्चर बना दूंगा इसका। मतलब अगर छोटा होगा थोड़ा, जैसे डी थोड़ा डी बड़ा होगा लेकिन एफ छोटा है बिल्कुल, तो एफ को उसी में कंपाइल कर देंगे, है ना। इस हिसाब से मतलब इसके लेक्चर में अलग से पढ़ाऊंगा। तो आप मैं और उनका जो लिंक होगा वो मैं इसी वीडियो में डाल दूंगा या किसी वीडियो में डाल दूंगा। आप प्लेलिस्ट पे चेक कर लीजिए, आपको वहाँ मिल जाएगा इस पीडीएफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12th क्लास की डालूंगा, ठीक है ना। अभी तो 11th चल रहा है इसलिए ये 11th का चल रहा है भैया पीरियोडिक टेबल, है ना। आप कहते हो ये तो 9th में भी है, 10th में भी, 11th और 12th में भी तो है ये। अरे भैया 12th में तो अच्छा खासा है इसका। आगे चलते हैं। मेटल्स या नॉन मेटल्स क्या होते हैं आपको बहुत अच्छे से पता होगा। जनरली अपन जैसे काउंट करने के लिए अगर बात करें तो लेट मी सी कैमरा वंस। यस यस यस, हाँ ठीक है। तो राइट साइड में 75% से कम मेटल होते हैं और 75% से ज़्यादा मेटल लेफ्ट साइड में होते हैं, है ना। पहचानने के लिए वो मतलब मेटल कैसे होते हैं, मेटल कैसे होते हैं,
सॉल्युबल, सॉल्युबल, आई एम सॉरी, सॉल्युबल नहीं होंगे, मेलेबल होंगे, डक्टाइल होंगे, है ना, टन 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 बजेंगे वो। नॉन मेटल है ये, टक टक हो रहा है इसमें, है ना, ये वाइब्रेशन वगैरह जैसे होता है ना। तो मेटल्स तो ये तो होगा तो मेटल, एंड नॉन मेटल हो गया मेलेबल, डक्टाइल, है ना, जो अपोजिट होंगे वो नॉन मेटल। ऐसे ही मेटलॉइड्स, ये भी मैं आपको जब एसपीडीएफ पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा कि मेटलॉइड्स हैं कौन कौन से, है ना। अभी तो ये समझ लो, दोज हु शो बोथ प्रॉपर्टी एम एंड एन एम, मेटल और नॉन मेटल जो प्रॉपर्टी शो करते हैं वो मेटलॉइड्स होते हैं, राइट। टिपिकल एलिमेंट क्या होते हैं, थर्ड पीरियड एलिमेंट, अब थर्ड पीरियड एलिमेंट क्यों होते हैं, ऐसे कह सकते हैं, एग्जांपल के तौर पे पहले समझ लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा कि क्यों होते हैं थर्ड पीरियड में। ऐसे ऐसे एग्जांपल जैसे मान लीजिए आप पैदा हुए और आपकी जो प्रॉपर्टी, मतलब आपकी कुछ, जैसे कहते नहीं कि नाक कान से ये अपने पापा जैसा लग रहा है, ये अपनी मम्मी जैसा लग रहा है, या अपने पापा के पापा जैसा लग रहा है, बाबा जैसा लग रहा है, मीन, है ना, इस हिसाब से। लेकिन ये कभी कोई नहीं कहता कि इसकी हरकतें तो उसकी जैसी हैं, नेवर, कभी नहीं कहता। जनरली कोई कह दे तो कह दे ऐसे मजाक में, लेकिन ये होता नहीं है। हेरिडिटरी कैरेक्टर केवल जो सीन होंगे वही जाएंगे, अनसीन वाले कभी नहीं आते, जैसे हरकतें, है ना। ये नहीं है कि उनकी नाक टेढ़ी है तो तुम्हारी नाक टेढ़ी होगी, एस नॉट पॉसिबल इन जनरली केस, इन जनरल कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है, बल्कि हो भी सकता है भाई। जापान में जैसे हिरोशिमा नागासाकी में हुआ था, तो उसमें आज तक जैसे होते हैं हैंडीकैप वगैरह लोग होते हैं अभी तक। तो ये है कि मच प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत सिमिलर हो जाए तो वो थर्ड पीरियड के एलिमेंट में होती है ना। आई एम सॉरी, ये मैंने डायगोनल रिलेशनशिप का एग्जांपल दे दिया आपको, सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी। एक्चुअली कुछ नहीं, छोड़िए, थोड़ा प्रॉब्लम सबके पास होता है अपना अपना, इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हूँ। इसके जो मैंने एग्जांपल आपको दिया उसके जस्ट अपोजिट सोच लीजिए कि कोई भी प्रॉपर्टी मैच ना करे, वो थर्ड पीरियड एलिमेंट, टिपिकल एलिमेंट, उसका नाम टिपिकल है इसीलिए, ठीक है। चौथा मैं करता हूँ डायगोनल रिलेशनशिप। एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, मच प्रॉपर्टी, वेरी मच प्रॉपर्टी मैच, है ना। एग्जांपल जैसे ये रहा लिथियम और मैग्नीशियम का, ये डायगोनल का हो गया, लिथियम फर्स्ट का है, ये थर्ड, मतलब ये सेकंड का, ये थर्ड का है, ऊपर से ये फर्स्ट और सेकंड का है ना। इस हिसाब से आगे बढ़ते, एक टेबल बनवा दूं, सब कुछ उसमें क्लियर हो जाएगा आपका। उससे पहले मैं मार्कर में इंक इंजेक्ट कर दूं जिससे अपनी लाइफ बढ़ा दे। एक बूंद, दो बूंद जिंदगी की मार्कर के लिए तो एक ही बूंद जिंदगी की, लेकिन उससे पहले मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ अपना, बिकॉज देयर इज, गर्मी की वजह से क्या होती है कैमरे में ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम आती है ना, कंटिन्यू चालू रहना एक एक 1.5 घंटे, ओवर हीटिंग, इससे क्या बंद हो जाता है बीच में कहीं, तो मैं लेक्चर पढ़ाई कर रहा हूँ तब तक आपका छोड़ जाए पीछे। ऐसा नहीं होगा, कभी आपको लेक्चर पूरा मिलेगा यहाँ पे और अच्छे से अच्छा कंटेंट यहाँ पे दूंगा मैं आपको। ऐसा नहीं है कि बस कुछ भी अपने मन से पढ़ा रहे, जो नहीं अगर मुझे समझ में आएगा वो मैं कह देता हूँ तुरंत कि मैं अगले लेक्चर में इसको इन डिटेल पढ़ा दूंगा। आप लोग प्लीज़ इस भ्रम में मत रहिए कि मतलब नए हैं सर तो अच्छा नहीं पढ़ा रहे होंगे, आप पढ़ के देखिए एक बार, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। एक्सपीरियंस है थोड़ा कम है, लेकिन
आप भी पहली बार गाड़ी सीखने जाओगे तो पहली बार एक दो बार गिरोगे, राइट। आइए करते हैं, टेबल बना ली। अच्छा, आपको पता होगा जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है ना। ऐसे जाते हैं तो डिक्रीज होती है रेडियस, ऐसे जाते हैं तो इंक्रीज होती है ना। ये रेडियस है, ऊपर नीचे। अब इसकी टेबल देख लीजिए। जो एटॉमिक रेडियस होती है, कुछ नहीं समझ में आया, वो किसके किसके डायरेक्टली होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के, इलेक्ट्रॉन गेन EGH, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है डेल्टा H। मेटेलिक कनेक्टर करेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किस किस की होगी, ऑन आयनाइजेशन एनर्जी 1 आयनाइजेशन एंथैल्पी, है ना। और क्या क्या है तुम्हारा, इसमें देख लेता हूँ। एसिडिटी, इसमें आ जाएगा एसिडिटी। तो मेटल बढ़ेगा तो एसिडिटी बढ़ती है, मतलब नीचे आते तो बेसिसिटी बढ़ती है, ऊपर जाते तो एसिडिटी बढ़ती है, यानी कि इन्वर्सली सॉरी मेटल नीचे होते हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, ये भी होता है, ठीक है। और भी होगा तो आप उससे बना सकते हो बस। यानी कि ये याद करने का बहुत अच्छा तरीका होता है कि अगर आपको ये याद है तो जनरली आप बहुत सारे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। मुझे क्या रेडियस से कंपेयर करना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, मेटल हो, नॉन मेटल, कुछ भी हो, एनीथिंग। तो आप ये नोट कर लीजिए अच्छे से, आप अपने हिसाब से सजा कर बनाइए इसको। मैं तो ऐसे लिख देता हूँ, राइटिंग पे बिल्कुल ना जाए। फिर से कैमरा देख लूँ क्या, क्योंकि ओवर हीटिंग भैया आ गई तो कैमरा बंद हो जाता अपने आप, ठीक है। ज़्यादा नहीं रहेगा अपना, बस थोड़ा सा और है ना। न्यूक्लियर चार्ज आपने पढ़ लिया, साइज ऑफ एटम आपने पढ़ लिया। शील्डिंग इफेक्ट आपको बता देता हूँ। इसको ये स्क्रीनिंग भी कहते हैं, ये कोरोना वाली स्क्रीनिंग नहीं। जैसे मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है, ये आउटर मोस्ट है, इस पे ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 से कम तो होंगे ही नहीं, 4 6 7 8 ऐसे मान लीजिए। तो यहाँ पे जो होगा इलेक्ट्रॉन वही होंगे, इसके और इसके बीच में जो एक और ऐसे दीवार सी है, ये स्क्रीनिंग का काम करेगी। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, है ना, उससे ज़्यादा ही बढ़ेगा और ज़्यादा। और बस ये इतना ही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो वो मैं उसी में पढ़ाऊंगा आज आपको, कैसे होता है NH2 NP1 वगैरह, क्योंकि जब वो पढ़ाऊंगा तो उसमें ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैंने आपको बताई दिया कैसे पहचानना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता दिया मैंने, है ना। पॉलिंग स्केल जो होती है, यहाँ पढ़ लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है जीटा ए माइनस जीटा बी, ये मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिखते हैं, जीटा इक्वल टू 0.208 इंटू डेल्टा। ये डेल्टा क्या होता है, ये ई ऑफ ए से बी माइनस अंडर रूट ऑफ ई ए ए ई बी बी, ये होता है। ये जो ई टाइप का है ये होता है बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है ना। इसके क्वेश्चन आते नहीं है आपके में,
ठीक है, तो यहाँ से आपका ख़त्म होता है। तो अपन ने लेक्चर तो कर दिया ख़त्म, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, ओवर हीटिंग की वजह से फ़ोन बंद हो गया, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, 5-10 मिनट ज़्यादा। मेरा कैमरा ख़राब हो जाएगा तो मेरा क्या, मैं तो ले ही लूँगा, मेरा नुकसान तो होगा ही, साथ में कंटेंट भी तो लेट होगा। यस, हाँ, तो यहाँ पे ये आप नोट कर लीजिए, और मैं यहाँ पे वीडियो एंड करता हूँ अपना, लेक्चर ख़त्म। अब अगला ये तो ख़त्म हो गया, इसके बाद देखते हैं, या तो फिजिक्स का क्लास होगा आपका, जो भी होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा बिल्कुल यूट्यूब पे या टेलीग्राम के वगैरह, इस पर भी आप मेरे पे जुड़ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे अब जैसे मैं क्या कराने वाला हूँ अगले दिन, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, वो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा तुरंत। तो ऑल द बेस्ट आपकी जेई प्रिपरेशन के लिए। आप बस फॉलो करते रहिए स्ट्रेटेजी को, धीरे धीरे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे कैसे फॉलो करना है, बैकलॉग कैसे कवर करना है, इस सब पे भी चर्चा करेंगे। नाउ ऑल द बेस्ट, थैंक यू गाइस।